किसी भी शख्स को बस स्टैंड के अंदर गाड़ी लगाने की इजाजत नहीं है और ना ही रोड साइड गाड़ी लगाने की इजाजत है। उस दास्तान को महसूस करने के लिए, समझने के लिए या इमेजिन करने के लिए ये चित्र काफ़ी हैं और इन चित्रों के माध्यम से ही हम लोगों को बता सकते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट, एक विभाजन किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। फंडामेंटल राइट्स हैं तो दूसरी साइड फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। हमारे आपके माध्यम से गुजारिश है कि देश के फ्लैग को उस तरीके से डिस्प्ले किया जाए कि कहीं पे कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो, कहीं नेशनल फ्लैग की इंसल्ट ना हो और खुद अपना फुल माइंड के साथ, सारे सेंसेस के साथ नेशनल फ्लैग को प्रिजर्व किया जाए, उसको लगाया जाए, हर घर के ऊपर पिन किया जाए। दुकानदारों से और गाड़ियों वालों से, मेटाडोर वालों से यही अपील करूंगा कि जब नंबरिंग हो जाएगी, नंबरिंग के हिसाब से जहाँ पे बस स्टैंड लगाए, जो नंबर से बाहर जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम ड्राइवर साहिबान से गुजारिश है कि अपनी अपनी गाड़ियाँ रोड साइड से हटा लो और बस स्टैंड के एरिया को पूरी तरह से खाली कर दो। किसी भी शख्स को बस स्टैंड के अंदर गाड़ी लगाने की इजाजत नहीं है और ना ही रोड साइड गाड़ी लगाने की इजाजत है। और दुकानदार साहिबान से गुजारिश है कि अपनी दुकानों के बाहर जो सामान लगाया हुआ है, इस सामान को दुकानों के अंदर कर ले। आज और कल सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे साथ ताउन करने की कोशिश करें। अपना सामान जो दुकानों के बाहर लगाया हुआ है, ये सामान आप लोग अपने दुकानों के अंदर कर लो और अपनी गाड़ियों को बस स्टैंड के एरिया से और रोड साइड एरिया से, जहाँ भी नो पार्किंग जोन में गाड़ियां लगाई हुई हैं, वहां से जल्द अपनी अपनी गाड़ियों को हटा लो। अदरवाइज आपकी गाड़ियों का चालान भी हो सकता है और गाड़ी सीज भी हो सकती है। आप सभी जानते हैं 14 अगस्त को मास डिस्प्लेसमेंट हुई थी, एक दिन इंडिपेंडेंस से पहले, जिसको आज हम विभाजन विभीषिका, जिसको स्मृति दिवस के नाम से इसको लोगों की तरफ सामने रखा जा रहा है, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट, मास डिस्प्लेसमेंट भारत के उस तरफ से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, रेफ्यूजी के तौर पर यहाँ पर देश में आए थे और जो मैसेकर हुआ था, सब जानते हैं, हुआ था भारी में, उसको उस स्मृति जो कि एक सभी के माइंड में एक अच्छी स्मृति के तौर पे नहीं रहती है, तभी हम ब्लैक दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि बहुत खून खराबा हुआ था और भारत सरकार ने उस दिन को एक स्मृति के तौर पे सभी के सामने रखा है ताकि लोग देखें कि क्या हुआ था उस वक्त। कितनी जो भी चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी लगाए हैं, वो बड़े दुखदायी हैं और उनको देखकर दुख होता है कि उस वक्त कैसे कैसे लोग अपने घर से निकले थे, किस हालात में निकले थे, किस कंडीशन में आए थे और कहाँ कहाँ बसे थे और किस तरह से उनकी ज़िंदगी कहते हैं ना दिनों में ख़त्म हो गई थी। और उसी को दर्शाने के लिए भारत सरकार का जो एक ये इनिशिएटिव है, जिसमें लोगों को बताने का कि ये क्या हुआ था, सराहनीय है। और सारे यहाँ पर जितने भी उपस्थित हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल के शशि पुरी जी और इनके साथ जो काउंसलर्स हैं साथ में हमारे जुड़े हैं, इनको निर्देश हैं कि इन्होंने जगह जगह इस चीज़ को सबके सामने रखना है, लोगों में ये जागृति पैदा करनी है और ये ज़रूरी भी है ताकि हम समझ सकें कि एक विभाजन से क्या क्या परेशानियाँ आती है, क्या दुख होता है, वो हर लोग समझ सकें और कोशिश करें कि हर तरफ खुशी हो, खुशहाली हो और इस तरह की आगे इस तरह की कोई वार्ता ना हो। यही प्रयास है भारत सरकार का। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां क्या पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई हैं प्रशासन की तरफ से? हाँ, प्रशासन ने इनफैक्ट हमारी कल 13 अगस्त को ड्रेस रिहर्सल थी, जिसमें जो भी हमारे चाहे मार्च पास्ट के कंटिजेंट्स थे, चाहे कल्चरल के थे, प्रोग्राम्स थे, उसको पूरी की तरह से जो 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम है उसको रिहर्सल उसकी की गई है और जो खमियाँ छोटी मोटी नज़र आई वो कन्वे कर दी गई हैं उनको, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को, ताकि ये प्रोग्राम अच्छा और खूबसूरत रियासी डिस्ट्रिक्ट में और सबसे अच्छा चले। ये भारत सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को बताना कि उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि आप और हम सभी में से कोई पैदा नहीं हुए थे, लेकिन इन चित्रों को देखकर जो इनको इमोशंस जो इनके कैप्चर किए गए हैं, जिस भी फोटोग्राफर ने उनके इमोशंस कैप्चर किए हैं, उनसे उनके दुख, हर इंसान के, बच्चे के चाहे बूढ़े के आंखों में दुख जो है वो फुली दर्शाता है। और उस टाइम बहुत दुख की घड़ी थी, जिस इंसान का घर रातों रात ख़त्म हो जाता है, परिवार गुम हो जाता है, बिखर जाता है, उस इंसान की जो दास्तां है कोई नहीं, हम और आप नहीं महसूस करते, लेकिन उस दास्तां को महसूस करने के लिए, समझने के लिए या इमेजिन करने के लिए ये चित्र काफ़ी हैं और इन चित्रों के माध्यम से ही हम लोगों को बता सकते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट, एक विभाजन किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। हमारा सुबह का ये सफाई अभियान चल रहा है
15 अगस्त के ऊपर। मेरे अफसर सारे जहाँ पे हैं, मैं खुद जहाँ पे हूँ। आप देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा बस स्टैंड बना हुआ है, लेकिन इस साफ़ सुथरे बस स्टैंड को रखने के लिए हमें जो बस के ड्राइवर हैं, जो मेटाडोर के ड्राइवर हैं, जो जहाँ पे टिकटें काटते हैं, उनके ऊपर हमें सख्ती करना पड़ेगी। क्योंकि जब तक ये लाइनिंग नहीं होगी, हमारे नंबरिंग होगी, जहाँ बसें खड़ी होगी, जहाँ मेटाडोर खड़ी होगी, जहाँ पे 2 व्हीलर कोई नहीं खड़ा होगा, जहाँ पे 3 व्हीलर कोई नहीं खड़ा होगा। और एक बार मैंने मैडम जी को और कही है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो 9 बजे सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक ना बस स्टैंड पे घुसे, क्योंकि उससे यहाँ पे रास्ते में जाम लगता है। मैं दुकानदारों से यही अपील करूँगा, और जहाँ जो रेडी फड़ी वाले हैं मैं उनसे भी यही अपील करूँगा, जिस हिसाब से आपको लाइसेंस दिया गया है उसी लाइसेंस के हिसाब से चलें। जहाँ पे ढेर मत लगाएं गंदगी का। जैसे आप देख रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करके 1 करोड़ पर लगा मेरा इस बस स्टैंड के ऊपर। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जहाँ पे गंदगी रहेगी तो मेरा इतना पैसा लगाने का क्या। आपके माध्यम से मैं दुकानदारों से और गाड़ियों वालों से, मेटाडोर वालों से यही अपील करूंगा कि जब नंबरिंग हो जाएगी, नंबरिंग के हिसाब से जहाँ पे बस स्टैंड लगाए, जो नंबर से बाहर जाएगा उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। बस 7 बजे एक बस जानी है, जहाँ पे 7 बजे जो बस जानी है वो ही बस बाहर निकले, बाकी बसें ना बाहर निकलें। क्योंकि जब तक आप एक के पीछे दूसरी बस लगा देंगे, फिर मेटाडोर लग जाएगी बीच में, उससे क्या होता है, रियासी बस स्टैंड में जाम लगता है। और हमें भी इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बार बार हम जहाँ पे, मेरा मुलाजिम तो जहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता हर वक्त, लेकिन मैं आरटीओ साहब से और डीसी मैडम से और पुलिस वालों से यही गुजारिश करूँगा कि हम तो हटाएंगे इनको, लेकिन आप भी हमारी मदद करें और जहाँ जहाँ नंबरिंग होगी वहाँ बसें लगाएं जाएँ। मैं समझता हूँ कि जितना बस स्टैंड जहाँ रियासी में है इतना कहीं नहीं मैंने देखा, लेकिन क्या है, जिसकी मर्जी करती है वहाँ पे कार लगा देता है, कहीं पे ट्रक लगा देता है। मैंने सुबह 3-4 ट्रक जहाँ से निकाले हैं जो सदियों से जहाँ पड़े हुए थे वो ख़राब थे, लेकिन ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड पे वही गाड़ी आए जिसने बस स्टैंड से बाहर जाना है। इसी हिसाब से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है कि आपने खुद देखा कि कितना बड़ा ये बस स्टैंड है, लेकिन उन्होंने कहा कि बस स्टैंड कोई शिफ्ट होने वाला जहाँ पर नहीं है। ये लोगों ने जो हवा उड़वाई है, कोई बस स्टैंड शिफ्ट नहीं होगा, बस स्टैंड यहीं पर रहेगा, लेकिन जो गाड़ियाँ लगाएंगे, जो ड्राइवर होंगे उनके साथ सख्ती की जाएगी, और जो बस स्टैंड है वो राशि का जहाँ पे रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपने आज़ादी के 75 साल जो है वो पूरे कर चुका है, और 76 इंडिपेंडेंस डे हम मनाने जा रहे हैं कल। और इस इवेंट को जो है एक त्यौहार के तौर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया है, और हर घर झंडा कैंपेन जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया गया है। मकसद ये है कि पूरे हर घर हमारे जितने भी हैं देश में, उन सबों के घरों के ऊपर हर आदमी एक झंडा पिन करेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी की बात करेंगे तो हमने एक फुल वीक इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल, इस कैंपेन को सक्सेसफुल कराने के लिए डेडिकेट किया है, जिसमें आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते से लगभग पिछले 4 दिनों से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो रियासी और गिरदोनवा के इलाकों में हो रही है, जिसमें कहीं पर तिरंगा मार्चेस हैं, कहीं पर डिबेट एंड सिम्पोजियम करवाए जा रहे हैं, कहीं पर नुक्कड़ नाटक करवाए जा रहे हैं। आज उसी प्रोग्राम की एक कड़ी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है कि गाड़ियों में स्टिकर्स और नेशनल फ्लैग्स जो हैं वो बांटे जाएं। स्टिकर्स गाड़ी के ऊपर लगाया जाए और नेशनल फ्लैग जो है वो गाड़ियों में बांटे जाए, ताकि हर आदमी जो है वो अपने अपने घर के ऊपर तिरंगा लहरा सके और इस कैंपेन को सक्सेसफुल बना सके, आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक त्यौहार के तौर पर बना सके, और इस कैंपेन को न सिर्फ रियासी में बल्कि देश के हर एक इलाके में हम इसको कामयाब तरीन तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक साइड फंडामेंटल राइट्स हैं तो दूसरी साइड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। हमारे आपके माध्यम से गुजारिश है कि देश के फ्लैग को उस तरीके से डिस्प्ले किया जाए कि कहीं पे कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो, कहीं नेशनल फ्लैग की इंसल्ट ना हो, और खुद अपना फुल माइंड के साथ, सारे सेंसेस के साथ नेशनल फ्लैग को प्रिजर्व किया जाए, उसको लगाया जाए, हर घर के ऊपर पिन किया जाए। इसी मकसद के साथ ये अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाते हैं।